हेलो, गुड इवनिंग। मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? आवाज आ रही है? ओके, तो आवाज आ रही है भैया, तो फिर एक बात ये है कि शुरू किया जाए आज का खेल। यार आज तुम लोग को बताएं, थोड़ा सा ना मजा लेके पढ़ना पड़ेगा। कल बड़ा बोरिंग हो गया था। नहीं, अब देखते हैं कि आज ये जो खेल है उसमें हम लोग कितना मजा ले पाएंगे। ये भी एक इम्पोर्टेंट पहलू है, समझ रहे हो? अरे वो कल वाला लेक्चर नहीं याद है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला? उसमें ऐसा नहीं हुआ था कि मतलब सब एकदम खत्म टाइप का हो गया था? हैं यार, टोपी लगा ले क्या? ये पंजाबी टाइप बैठ जाते हैं। हाँ ठीक है, चलो टोपी लगा लेते हैं, थोड़ा ठंडक से बच सच जाएंगे ना यार। नहीं पता चला सर आपके वहां ठंड है क्या? कहा है हम लंदन में है का? और लंदन में होते तो और ज्यादा ठंड होती ना। बताओ। तो मेरे यहाँ तो ठंड है ही है भैया, लेकिन इतनी भी नहीं है, काम चल जाएगा। अच्छा, कल हम लोग की आखिरी क्लास है ना? क्योंकि हम लोग एक ऐसे तो 1 तारीख तक चलती, लेकिन एक क्लास हम लोग एक्स्ट्रा ले लिए हैं, तो कल आखिरी क्लास है ना? हाँ यस। तो कोई बात नहीं, कल मिला जाएगा, उसके बाद आनंद लिया जाएगा। सर जी इस समय आप कहां पर हैं? दोस्त इस समय हम 7वें आसमान पर हैं। और बताओ। इमरान चौहान कह रहे हैं एमपी। सर जी चाय पी लीजिए। पी लिए, यहीं कप रखे हुए हैं। अभी 1-2 मिनट और स्टूडेंट्स को जुड़ जाने दो। ठीक है, 1-2 मिनट और स्टूडेंट को जुड़ जाने दो, तब तक थोड़ा व्यवहार बना लिया जाए यार। 2-4 मिनट तो मतलब जब तक स्टूडेंट आए, इंसान है, हम लोग थोड़ा सा बात कर ले हैं। तो यही सब बात है। और बताओ हिसाब किताब अपना। लगा ले रहे हैं यार टोपी, मतलब ना मैं सही बता रहा हूँ, ठंडा लग रहा है मुझे। टोपी ओपी लगाना थोड़ा अकवर्ड लगता है, इसीलिए मैं बचता हूँ, लेकिन फिर भी लगाना पड़ेगा क्या। सब आपका आशीर्वाद है। दुर्गेश लिख रहे हैं मेरा आशीर्वाद। भैया हमारा आशीर्वाद नहीं, तुम्हारा आशीर्वाद हमारे ऊपर है। इतनी मुश्किल से सर आज लाइव क्लास स्टार्ट हो गई थी, बट अब फिर नेट। अरे मोनिका फिर से स्टार्ट करो भैया, लल्लन टाप तरीके से। अक्षय सर की मैथ की क्लास चल रही है। अरे अक्षय पढ़ा लिया, 2-4 मिनट और ज्यादा पढ़ाएगा पढ़ाएगा। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर 6 डिग्री सेंटीग्रेड है। सर आप 65-68, कोई बात नहीं भानु, अच्छा अटेम्प्ट है। सर एक क्वेश्चन, सर पीएच की कट ऑफ कितनी जाएगी? यशुपाल अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, 1-8 महीना एग्जाम होने दो, फिर गेस जाएगा कि किसकी कट ऑफ कितनी जाएगी। आगे पेपर तो होगा गुरुजी क्या? अभी तो आगे पता नहीं। सर अर्ली मॉर्निंग लिया करो क्लास। हुई अर्ली मॉर्निंग? हम सो के नहीं उठ पाएंगे। मोनिका गुप्ता कह रही है सर अर्ली मॉर्निंग क्लास लिया करो। ये ना हो पाएगा मुन्ना, समझ रहे हो? ये हमसे ना हो पाएगा अर्ली मॉर्निंग वाला क्लास। हम इंजीनियरिंग के स्टूडेंट रहे हैं। इंजीनियरिंग वाले रात भर जग सकते हैं, लेकिन सुबह जल्दी उठ नहीं सकते हैं, ये तुम जान लो। देखो आशीष गौतम सर सुबह सुबह 6 बजे क्लास ले लेते हैं कि 7 बजे ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो बीकॉम वाले स्टूडेंट हैं। हम कभी 6-7 बजे क्लास नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि हम बीटेक वाले स्टूडेंट हैं। इंजीनियरिंग वाले सोए रहते हैं सुबह सुबह, ये उनकी बहुत बड़ी वाली पहचान है। आशीष सर मेहनती हैं, सुबह 7 बजे उठ के ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना? और बताओ। हाँ मिश्रा जी गुड इवनिंग। ठीक है, ए शुरू करें आज का खेल। अब लगभग लड़के जुड़ गए हैं। अरे यार पीडीएफ सब मिल जाती है, कहां तुम लोग पीडीएफ पीडीएफ परेशान हो। चलो खेल शुरू आज का। तो मैं हट जाता हूं यहां से। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। आज थोड़ा मजा लिया जाएगा, मजा ले लेके, मतलब मजा लेना इन द सेंस की पढ़ते हुए क्लास किया जाएगा। ठीक है, मतलब आनंददायक ढंग से, क्योंकि कल ना बड़ा बोरिंग हो गया था। आओ भैया पहला क्वेश्चन। अरे अरे आशुतोष जी स्वयं आ गए हैं, इनका भी स्वागत करो तुम लोग। देखो एकदम लल्लन टाप कर रहे हैं कि मेरा बैच है, अब बहुत अच्छा बैच है, तुम लोग पढ़ो। तो इनका स्वागत नहीं करोगे तुम लोग? चलो हम इनका स्वागत कर लें। एस फार स्वागत कर लिए। चलिए आप गेट आउट अब हो जाइए। अच्छा ये कह रहे हैं कि मैं ये सब पढ़ाऊंगा। अरे तो पढ़ा तो चुके, अब तो थोड़ा ही बचा है। ये सब तो उड़ा चुके हम लोग, धड़ाधड़ धड़ाधड़ ये सब हम लोग कर तो चुके। इंपॉर्टेंट साइंस है। आज हम लोग का ये टॉपिक है, कल हम लोग का ये टॉपिक है, इसमें से कोई टॉपिक छूटा तो नहीं ना भैया? ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन।
छठे ब्रिक्स युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ? छठवें ब्रिक्स युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ? तो दोस्तों याद रखा जाएगा, छठवें ब्रिक्स युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ था? रूस में। ठीक है। अच्छा, वैसे जो रूस के राष्ट्रपति थे, ऐसे याद रखो, जो व्लादिमीर पुतिन साहब हुआ करते थे, वो नहीं बहुत एक्टिव आदमी है भाई, वो समुद्र भी तैरते रहते हैं, सब कार्य करते रहते हैं। तो युवा सम्मेलन रूस में। ठीक है। नेक्स्ट, वर्चुअल माध्यम से 15वां G20 लीडर शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो भैया इसका आंसर सही रहेगा सऊदी अरब। सऊदी अरब में G20 लीडर्स। कैसे याद रखो कि सऊदी अरब की जो मुद्रा है वो डॉलर और यूरो से भी ज्यादा महंगी है, दिरहम जो है वो सब बड़ी ज्यादा महंगी है इन कंट्रीज की। तो सऊदी अरब सबसे आगे। ठीक है ना, सऊदी अरब सबसे आगे, ये बात जरूर ध्यान रखना। इसका आंसर रियाल है, हाँ सॉरी रियाल है। ठीक है, रियाल है यहाँ की मुद्रा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे यार आओ ना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये नेक्स्ट, 15वें G20 लीडर शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? भाई भारत का प्रतिनिधित्व किए थे भारत के लीडर नरेंद्र मोदी जी। यही ना, हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता आशुतोष जैसा हो, मतलब नरेंद्र मोदी जी जैसा हो। याद रखना कि लीडर्स, तो भारत लीडर्स में किसने भारत को किया? नरेंद्र मोदी जी ने। 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजित कब किया गया? 12वें ब्रिक्स, तो भैया 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था 17 नवंबर को। ठीक है ना। नेक्स्ट, 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया जाएगा? 12वें का तो हो गया, अब 13वां कहां किया जाएगा? 13वां होगा भैया भारत में। भारत में, अच्छा इसको, भारत में सबकी 13 ही होती है कि नहीं? हिंदू धर्म में लोग कहते हैं कोई मर गया उसकी 13 ही कर दो, मुस्लिम धर्म में कोई मर गया उसका 40वां कर दो। तो 13वीं कहां होने वाली है? भारत में। ठीक है, आवे ब्रिक्स के नेता लोग, इन लोग से हम लोग बातचीत करेंगे, देखेंगे इनको, समझेंगे। नेक्स्ट, 37वें आसियान शिखर सम्मेलन एवं संबंधित बैठकों का आयोजन किसकी अध्यक्षता में होगा? बताओ कौन अध्यक्षता करेगा? ठीक है ना, कौन अध्यक्षता करेगा? The 37th Asian Summit and related meeting were held under whose chairmanship? भैया मलेशिया, वियतनाम या सिंगापुर या कंबोडिया? एंड द आंसर गोज टू वियतनाम। ठीक है, 37वें आसियान शिखर सम्मेलन की बैठक कौन करेगा? तो वियतनाम करेगा, हेड उसको वियतनाम करेगा। When was the 15th East Asia Summit Organization? पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, ईस्ट एशिया समिट। कभी कभी रेलवे सिर्फ ये पूछ देता है कि ये 15वां है कि 14वां है, क्या पूछ देता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ये 15वां है। तो ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन होगा 14 नवंबर को। ठीक है, 14 नवंबर को। 14 नवंबर को किसका जन्मदिन पड़ता है? तो जवाहरलाल नेहरू जी का। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन पड़ता है। नेक्स्ट, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO के राष्ट्रों प्रमुखों की परिषद का शिखर सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित हुआ। वो किस नंबर का था? ये अच्छा है, किस नंबर का था? तो भैया वो किस नंबर का था? 20वें नंबर का था। संघाई की बैठक जो हुई है किस नंबर की हुई है? तो 20वें नंबर की। ठीक है ना, आप ऐसे याद रखना, इस O को आप 0 के बराबर मानना। ठीक है ना, तो जब आपको ऑप्शन दिखेगा तो ये 0, ये 0, जो भी ट्रिक लगाओ उसी में दिमाग भिड़ाए रहो, अगर उस समय क्लिक कर गया दिमाग पे तो मजा आ जाएगा। SCO के 20वें शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कौन किया? भाई जाहिर सी बात है अपने नरेंद्र मोदी जी किए। और खास करके जब संघाई की बैठक होगी, संघाई मतलब क्या हो गया दोस्तों? चाइना। संघाई मतलब क्या हो गया? चाइना। तो चाइना से बात करने के लिए ये तीनों लोग तो नहीं, मोदी जी ही थोड़ा टाइट होके बात कर सकते हैं, मतलब एक समझिएगा। अगला, 19वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? 19वें की दोस्तों खुद भारत ने की थी। तब कोरोना नहीं था, भारत ठीक ठाक से कर लिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों के बीच पहले वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? सर तब हुआ था जब कोरोना अपने पीक पे था, 4 जून। 5 जून को दोस्तों पहली बार लॉकडाउन थोड़ा खत्म हुआ था, तो मैं दिल्ली से निकल करके दूसरे राज्य के लिए मूव कर गया था। ठीक है, तो मैं ऐसे याद रखूंगा कि भैया 4 जून को खत्म बैठक हुई, 5 जून को हमको परमिशन मिला कि जाओ आशुतोष तुम घूम लो ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो हम ऑस्ट्रेलिया घूमने निकल गए। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 4 जून को हमें भारत ऑस्ट्रेलिया ने परमिशन दिया कि घूमो। ठीक है,
तो आंसर क्या सही है? 4 जून। नेक्स्ट, वेयर डिड द 13 सेशन ऑफ CMS COP, ठीक है, COP क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है, टेक प्लेस बिटवीन 15 to 22 फरवरी 2020। कहां हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों आपके गांधीनगर गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा के दौरान नमस्ते ट्रंप कहां आयोजन किया गया था? वेयर वाज द नमस्ते ट्रंप ऑर्गेनाइज्ड ड्यूरिंग US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप? जब इन्होंने स्वामी विवेकानंद, सुचून तेंदुलकर, कुछ ऐसे ऐसे बोले थे ना, इनका कॉमेडी नहीं उस समय बहुत आया था, मुकु नंद, पता नहीं क्या क्या बोल दिया था विवेकानंद जी को, ये सचिन तेंदुलकर को सचिन तेंदुलकर। तो सचिन तेंदुलकर से ये कहां मिले थे? उसी मोटेरो स्टेडियम में मिले थे जहां सचिन तेंदुलकर कई शतक मारे हैं, कई सेंचुरीज मारे हैं, ठीक है। तो मोटेरो स्टेडियम क्रिकेट, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट। अब सोचो ये बहुत पहले का करंट अफेयर है, लेकिन भाई साल भर के इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं ना, तो चलिए। Which country announced the Gandhi Citizenship Education Award every year with an aim to promote Gandhi's idol? कौन सी देश है दोस्तों जो गांधी जी से संबंधित सिटीजन अवार्ड देगी? निश्चित तौर पे पुर्तगाल देने वाला है। कौन देने वाला है दोस्त? तो पुर्तगाल, ठीक है, पुर्तगाल देगा गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय विज्ञान कांग्रेस 108वां भी हो चुका है, 107वीं नंबर की कहां हुई थी? विच सिटी विल होस्ट द 107th एडिशन ऑफ द इंडियन साइंस कांग्रेस? इंडियन साइंस कांग्रेस हुआ था बेंगलुरु में। नेक्स्ट, द 5th एडिशन ऑफ द एशिया पैसिफिक ड्रोसोफिला रिसर्च कॉन्फ्रेंस वाज इट? अब सिर्फ इतने का फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है, ड्रोसोफिला रिसर्च कॉन्फ्रेंस। ड्रोसोफिला रिसर्च कॉन्फ्रेंस हुआ था दोस्तों पुणे महाराष्ट्र में, ठीक है, पुणे महाराष्ट्र में। अगला, दक्षिण एशियाई व्यापार और यात्रा विनिमय एक्सपो सटे 2020 का 27वां संस्करण हुआ है ग्रेटर नोएडा दिल्ली NCR में, ठीक है, ग्रेटर नोएडा दिल्ली NCR में। आंसर करते रहिए, नहीं बने तो इसको याद करिएगा, ये इंटरनेशनल न्यूज है। आप लोग सिर्फ स्पोर्ट्स अवार्ड, बेस्ट मूवी, CEO MD इसी में रुके हुए हो, ये सब गलत मत करके आना। प्रतिष्ठित रायसीना का जो 5th एडिशन हुआ है प्रेस्टिजियस, वो कहां पे हुआ इस बार का? रायसीना का 5वां संस्करण दोस्तों इस बार का हुआ है नई दिल्ली में। वैसे भी रायसीना हिल्स कहां पड़ता है? नई दिल्ली में ही पड़ता है, और इसी रायसीना हिल्स के ऊपर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का मकान है। रायसीना हिल्स लास्ट पार्ट है अरावली पर्वत का। किसका लास्ट पार्ट है? अरावली, ठीक है, अरावली पर्वत का लास्ट पार्ट है। नेक्स्ट, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हैज ऑर्गेनाइज्ड द टू डेज बिम्स्टेक कॉन्फ्रेंस ऑन कम्बैटिंग ड्रग ट्रैफिकिंग। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो NCB ने ड्रग ट्रैफिकिंग के संयोजन में 2 दिन बिम्स्टेक में कहा भैया, इसी पे तो नई दिल्ली में किसका ऑफिस है? वो कौन सा है? पूछता है भारत मुझे ड्रग्स दो, मुझे ये दो वो दो, अर्णव गोस्वामी चिल्लाता है ना, तो दिल्ली से ही ना चिल्ला रहा है, और ड्रग के ऊपर ही चिल्ला रहा था ना, वो पता नहीं क्या क्या नहीं, एक बार पागलों जैसे बोल रहे थे, मतलब अच्छा नहीं लगा था, किस क्या है। चलिएगा, तो ये, तो इसका आंसर आप लोग कैसे याद रखोगे? नई दिल्ली में हुआ ड्रग ट्रैफिकिंग के ऊपर 2 दिन की बैठक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान ने बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन व्यायाम 2020 की मेजबानी की? बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन भुवनेश्वर ओडिशा। भाई इधर ही समुद्र है, अक्सर इधर ही तूफान उफान आता रहता है, गुजरात की अपेक्षा तो उड़ीसा, तो यहीं पे आपदा प्रबंधन की ट्रेनिंग वगैरह होगी ना, जाहिर सी बात है। अगरतला और कोहिमा में तो उतना तूफान उफान आता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? भुवनेश्वर। नेक्स्ट, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस जो आयोजित होने वाली थी को कोरोना वायरस भय पर रद्द कर दिया गया, के कारण रद्द कर दिया गया? दोस्तों मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस होने वाली थी बार्सिलोना में, और उसको क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया, ठीक है ना। नेक्स्ट, ई गवर्नेंस 2020 पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। कहां आयोजित किया गया? ई गवर्नेंस के ऊपर दोस्तों मुंबई में, ठीक है,
ई गवर्नेंस के ऊपर मुंबई में राष्ट्रीय सम्मेलन। नेक्स्ट, किस देश में अफ्रीकन यूनियन का 33rd एडिशन ऑफ अफ्रीकन यूनियन समिट वाज हेल्ड, इन विच कंट्री? तो दोस्तों अफ्रीकन का हुआ है इस बार आपके अदिस अबाबा इथियोपिया में, ठीक है, इथियोपिया में। नेक्स्ट, which city has topped the cleanliness chart for 2 consecutive quarter among cities with 1 lakh to 10 lakh population as per स्वच्छ सर्वेक्षण 2020? वह कौन सा शहर है दोस्त जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के लिए 1 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में लगातार 2 तिमाहियों में चार्ट पे टॉप पे है, और वो है जमशेदपुर। उम्मीद तो नहीं थी कि जमशेदपुर रहेगा, लेकिन है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, The 7th World Cities Summit will be held from 5 to 9 July 2020. 7वें विश्व शहरों की बैठक वर्ल्ड सिटी समिट कहां हुई? तो भैया विश्व का सबसे अच्छे शहर में से एक सिंगापुर में हुई, ठीक है ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री होस्ट 5th एडिशन ऑफ बिम्स्टेक? अच्छा, बिम्स्टेक का कई बार सिर्फ फुल फॉर्म आपसे पूछ लेता है, ये बात भी याद रखिएगा, ठीक है ना। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल, ठीक है ना, टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, कई बार सिर्फ और सिर्फ फुल फॉर्म पूछा है। तो बिम्स्टेक की 5वें एडिशन की बैठक हो रही है दोस्तों, कहां पे? वो हो रही है दोस्त आपके श्रीलंका में, ठीक है। बिम्स्टेक की कहां हो रही है? तो श्रीलंका में। नेक्स्ट, भारतीय कपड़ा और शिल्प के उभरते अवसरों पर संगोष्ठी आयोजित की गई थी। अच्छा सही से बताओ, तुम लोग ऐसे करंट अफेयर पढ़े नहीं हो ना? अभी तक इनको साल भर वाले छोड़ के चल रहे थे ना? तो दोस्त मैं बता रहा हूं ना, ऐसे ही जब आते हैं तो हम लोग के मुंह से अनाप शनाप निकलता है पेपर में कि अरे सर कैसे ये करें, ये रेलवे वाले कैसा पेपर बनाए हैं। तो रेलवे वाले पेपर ठीक बनाए हैं, हम लोग पढ़े नहीं इनको, और फिर वही बात है कि मुझे साल भर छांट करके लाना पड़ा। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में सक्रिय फार्मास्यूटिकल्स सामग्री उद्योग पर एक बैठक की है? तो दोस्तों उसके ऊपर बैठक किया है आपके नीति आयोग ने, ठीक है ना। नेक्स्ट, नीति आयोग इज ऑर्गेनाइज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कॉन्क्लेव 2020 पार्टनरशिप कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इन। अभी अभी नीति आयोग ने 2020 में एक बैठक की भागीदारी सहयोग और विकास के ऊपर, वो कहां की है, ठीक है ना। तो दोस्तों वो किया है आपके गुवाहाटी में, ठीक है ना, पूर्वी राज्यों में। अब जब पूर्वी राज्यों में कर दिया तो ये तीनों पूर्वी राज्य नहीं है, एक ही है, गुवाहाटी। नेक्स्ट, The 9th Defense and Security Expert Working Group EWG meeting of Shanghai Cooperation Organization was held in which city? बताइएगा किस शहर में हुआ? संघाई सहयोग संगठन की 9वीं रक्षा और सुरक्षा विशेषज्ञ कार्यकारी समूह की बैठक किस शहर में आयोजित की गई? भैया वो बैठक आयोजित हुई थी डी, इस्लामाबाद में। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? इंटरनेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस, भैया ये आयोजित हुआ नई दिल्ली में, यहीं पे है सुप्रीम कोर्ट। अंतरराष्ट्रीय न्याय की भी बात होगी तो सुप्रीम कोर्ट ही देखा, कुछ ऐसे याद रखने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट, नेम द ऑर्गेनाइजेशन विच ऑर्गेनाइज द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कोस्टल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड रेजिलेंस 2020। कौन है भैया बताइएगा? उस संगठन का नाम बताइए जिसने तटीय आपदा जोखिम, रुको, तटीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और लचीलापन राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया था। डी ऑप्शन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, यही करेगा ही, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का 91वां वार्षिक बैठक कहां आयोजित किया गया? भारतीय किसान का जब भी होगा सर, ये है दिल्ली में, आयोजन भी हुआ दिल्ली में। नेक्स्ट, कृषि विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय कोष द इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की 43वीं बैठक कहां पे हुई? उसकी 43वीं बैठक हुई है दोस्त डी ऑप्शन, रोम में। देखो कृषि संबंधित, खाने पीने संबंधित जितने भी यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर हैं सब ऑलमोस्ट रोम में पड़ते हैं। फिर कृषि संबंधित बात है तो रोम ही में बैठक हुई। नेक्स्ट, सड़क सुरक्षा पर वैश्विक मंत्री स्तरीय सम्मेलन का 3रा संस्करण किस राज्य में आयोजित हुआ? द 3rd एडिशन ऑफ द ग्लोबल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन द रोड सेफ्टी विल बी हेल्ड इन बी ऑप्शन, स्टॉकहोम, ठीक है, स्टॉकहोम स्वीडन में, ठीक है। नेक्स्ट, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कैट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का वार्षिक अखिल भारतीय सम्मेलन कहां पे हुआ? तो
तो भैया याद रखना वार्षिक अखिल भारतीय सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट। अब इंटरनेशनल न्यूज की बारी। 50 राष्ट्रों द्वारा अनुसमर्थन कर दी जाने के पश्चात नाभिकीय हथियारों पर संधि कब से लागू होगी? हाउ लॉन्ग विल द ट्रीटी ऑन प्रोविजन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स कम इनटू फोर्स आफ्टर 50 नेशन रेक्टिफाई इट? भैया ये लागू होगा आपके 22 जनवरी 2021 से। ठीक है ना, 22 जनवरी 2021 से ये लागू होगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड का 190वां देश बन गया है? भैया वो 190वां देश बना है आपके कौन? एंडोरा। एंडोरा बना है 190वां देश। ठीक है, नेक्स्ट। अक्टूबर 2020 में ब्लू फ्लैग इंटरनेशनल जूरी द्वारा ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया गया है कितने भारतीय तटों को? बताइएगा कितने भारतीय तटों को? तो भैया कम से कम 8 भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग इंटरनेशनल जूरी द्वारा ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट जारी किया गया है। ठीक है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट। अब इसमें एक चीज जान लो, जितने हैं सब ऑलमोस्ट कहां के हैं? गुजरात के हैं। इधर के, कोई कर्नाटक का है, कोई केरल का, कोई गुजरात का, कोई आंध्र प्रदेश का, कोई पुरी का, कोई आपके कहां का? राधानगर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। 8 हैं। तो अगर हम लोग देखें तो एक गुजरात का है, कितने राज्य से हैं? एक गुजरात का है, एक दोस्तों दमन दीव का है, दमन दीव का, एक दोस्तों आपके कर्नाटक का है, स्टेट वालों को अंडरलाइन कर देते हैं, एक कर्नाटक का है, एक दोस्तों केरल का है, तो ये केरल इसको कर दे, इसको भी अंडरलाइन कर देते हैं, केरल का है, एक दोस्तों आंध्र प्रदेश का है, इसको भी अंडरलाइन कर लो, आंध्र प्रदेश का है, एक दोस्तों ओडिशा का है, तो इसको भी अंडरलाइन करो, और एक दोस्तों अंडमान एंड निकोबार का। कुल मिलाजुला के 2 ऐसे हैं तट जो यूनियन टेरिटरी से हैं, बाकी के दोस्तों 1 2 3 4 5 आपके गुजरात, अच्छा 1 2 3 4 5 अंडमान निकोबार, पूरी ओडिशा, आंध्र प्रदेश, एक कौन सा छूट रहा है यार, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है? एक दमन दीव से, कर्नाटक से, केरल से, एक आंध्र प्रदेश से, एक उड़ीसा से, एक यहां से। अच्छा, तो मुझसे कितना छूट कौन सा रहा है, मुझे ये बात नहीं समझ में आ रहा है। मुझे याद है यार, लेकिन अब ध्यान नहीं आ रहा है। हो गया, जो भी है। ठीक है, तो ये 2 हैं आपके अंडमान निकोबार और दमन दीव, ये 2 यूनियन टेरिटरी के। अगर इसमें पूछ दे कितने यूनियन टेरिटरी के हैं, तो 2 को जरूर याद रखना। ठीक है ना, 2 जरूर। नहीं, गोवा तमिलनाडु से नहीं है यार, तमिलनाडु से तो एक भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि आंध्र प्रदेश से, उड़ीसा से, अंडमान से, कर्नाटक से। अच्छा हाँ, मैं बता रहा हूं, एक्चुअली कर्नाटक से 2 हैं, कर्नाटक से 2 हैं। एक का नाम है कासरकोड, इसीलिए एक छूट रहा था। एक का नाम है कासरकोड और एक का नाम है पदुबीदरी। पदुबीदरी कर्नाटक से 2 हैं, इसलिए वो तमिलनाडु और गोवा नहीं है। ठीक है ना, तमिलनाडु। सिक्किम कहां से हो जाएगा? सिक्किम के पास दीपाली जी समुद्र थोड़ी है कि उसको तट का दिया जाएगा। दीपाली करिए सर, एक सिक्किम होगा। अरे सिक्किम के पास समुद्र नहीं है भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 सितंबर 2020 को महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग का सदस्य किसे चूज किया गया है? दोस्तों, यूएन कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन पे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत को सदस्य चूज किया गया है। ठीक है ना, भारत को सदस्य चूज किया गया है। नेक्स्ट, हिंद महासागर क्षेत्र के ऐसे पहले 2 गांव जिन्हें सुनामी तैयारी से संबंधित अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई है। तो दोस्तों वो 2 गांव हैं आपके वेंकट रायपुर और नौलिया शाही। ठीक है, वेंकट रायपुर और नौलिया शाही, ये इंपॉर्टेंट साबित होगा, वेंकट रायपुर और नौलिया शाही। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन, हिंद महासागर में सुनामी रेडी कार्यक्रम को क्रियान्वित करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? दोस्तों कोई और नहीं, अपना भारत महान। हिंद और भारत का संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट, 7 नवंबर 2020 को जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। हाँ, तो हो गए, तो क्या करें हम लोग? तो ये किस नंबर पे है सर? ये 47वें नंबर पे, 46वें नंबर पे। ठीक है, ये किस नंबर पे है जो बाइडेन साहब? तो 46वें नंबर पे। ठीक है, 46वें नंबर पे है जो बाइडेन साहब। 45वें पे आपके वो हुआ करते थे ना, डोनाल्ड ट्रंप। नेक्स्ट, शिंजो आबे के त्यागपत्र देने के बाद 16 सितंबर 2020 को जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? बताइएगा। जापान के नए प्रधानमंत्री शिंजो आबे के
रिजाइन देने के बाद कौन बने हैं? तो भैया जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं ये योशिहिदे सुगा, ठीक है ना। सुगा साहब क्या हैं? अब जापान के नए प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, 22 जनवरी 2020 को ग्रीस की संसद ने देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में, देखो पहली महिला राष्ट्रपति है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो बताओ किसने नियुक्त किया है? तो कैटरीना, ठीक है, याद रखना ग्रीस की कौन बनी है राष्ट्रपति? कैटरीना सकेला रोपोउलोवा को, ठीक है ना। अब कैटरीना से ज्यादा याद नहीं रहेगा, ठीक है ना, तो ये बात याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, और ये ग्रीस की 13वीं राष्ट्रपति हैं, ठीक है, ये ग्रीस की क्या है? 13वीं राष्ट्रपति हैं, ये बात आप याद रखिएगा। अच्छा, अगर हम आपसे पूछें विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कोई बता पाएगा? विश्व की पहला, देखो प्रधानमंत्री तो श्रीलंका की बनी थी, वो श्री रामा भंडार नायके जो थी वो तो पीएम थी। राष्ट्रपति, विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? कोई बता पाएगा? तो दोस्तों विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति हुआ करती थी इसाबेल, ठीक है, इनका नाम लंबा है, इसाबेल मार्टिनेज, इसाबेल मार्टिनेज, ठीक है, ये स्टैटिक टाइप का डेटा हो गया। डी पेरान, ये थी विश्व की पहली महिला राष्ट्रपति जो बनी थी अर्जेंटीना की, जो बनी थी अर्जेंटीना की। कोई भी देखो कमेंट में आंसर किया, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा विश्व की प्रथम महिला। अगला क्वेश्चन, तो आंसर इसका सी सही है। नेक्स्ट, नेपाल के राष्ट्रपति ने काठमांडू में ऐतिहासिक दशरथ रंगशाला में आयोजित समारोह के दौरान किसका शुभारंभ किया? ये इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर है दोस्त नेपाल जाएं 2020। कहां जाएं? ठीक है, लेकिन हो गया, आप जाने के लिए कह रहे हैं ये। नेम द पैसिफिक नेशन विच हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू बैन सन क्रीम विच इज हार्मफुल टू कोरल एंड सी लाइफ। प्रशांत राष्ट्र का, प्रशांत महासागर के उस राष्ट्र का नाम बताए जिसने सन स्क्रीन लोशन पे प्रतिबंध लगा दिया है। भाई वो है अपना पलाऊ, ठीक है ना, पलाऊ ने सन स्क्रीन लोशन पे प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट, किस देश ने 2020 राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम पर हस्ताक्षर किए हैं और अंतरिक्ष सेना की स्थापना बनाएगा, मतलब अब वो अंतरिक्ष में भी अपनी सेना रखेगा? वो कौन है? यूएस। यूएस अब स्पेस में भी अपनी सेना क्या रखने वाला है? मेंटेन करने वाला है। तो अब ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यूएस कहां पे अपनी सेना बना रहा है? तो अंतरिक्ष में बना रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय उच्चायोग ने महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती मनाने के लिए कला प्रदर्शनी का आयोजन किया। कहां पे? तो भारत से थोड़ा दूर ढाका बांग्लादेश में, ठीक है ना, कला प्रदर्शनी। नेक्स्ट, Which country parliament has designated US armed force and Pentagon as a terrorist? साला लाइक काम कर दिया है। किस संसद की, किस देश की संसद ने, किस देश की संसद ने एक खुले संसद सदन में पारित प्रस्ताव के साथ अमेरिकी सशस्त्र बलों और पेंटागन को आतंकवादी संस्था के रूप में घोषित किया? भाई ये उसका दुश्मन ईरान ने, ईरान ने अमेरिका के सशस्त्र बलों और पेंटागन जहां से उनकी सुरक्षा व्यवस्था देखी जाती है उनको आतंकवादी संस्था के रूप में पहचान दी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में आयोजित ताइवान के राष्ट्रपति चुनाव जीते हैं? ताइवान का राष्ट्रपति चुनाव कौन जीता है भाई बताइएगा? तो दोस्तों याद रखना, जो ताइवान का राष्ट्रपति चुनाव हाल ही में जीते हैं वो है त्साई इंग वेन, ठीक है ना। ताइवान का राष्ट्रपति चुनाव जीतने वाले कौन है? त्साई इंग वेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन स्थित वन वेब कंपनी ने बैकोनूर बंदरगाह से एक सिंगल सोयूज रॉकेट पर 34 उपग्रह को कक्षा में भेजा है। ये कहां है दोस्तों? ये होगा कजाकिस्तान में। सोयूज T2, इसी सोयूज T2 से राकेश शर्मा गए थे चंद्रमा में, चंद्रमा की अंतरिक्ष में 1984 में अप्रैल के महीना में, ठीक है ना। उसका नाम क्या था उस यान का? सोयूज T2। नेक्स्ट, Name the country which has rejoined the Commonwealth after its exit in 2016 and has become the 54th member of the global body. कॉमनवेल्थ से ये 2016 में अपने आप को बाहर कर लिए थे और अब फिर से कॉमनवेल्थ के 54वें सदस्य बन गए हैं। वो कोई और नहीं मालदीव है, ठीक है, वो कोई और नहीं मालदीव है। नेक्स्ट, पढ़िएगा इंग्लिश में। उसके बाद ये आइए, उस देश का नाम बताइए जिसने देश में
राष्ट्रीय झड़प की घोषणा की है जिसे देश में कृषि बड़े में फसलों ना। ओके, नेम द कंट्री विच हैज डिक्लेयर्ड अ नेशनल इमरजेंसी इन द कंट्री टू बैटल लोकस्ट। अभी टिड्डी वार नहीं हुआ था, स्वॉर्म विच वे आर डिस्ट्रॉइंग क्रॉप्स, बहुत सारे कीट फतिंगे उड़ के लाखों करोड़ों की संख्या में आ रहे थे, ये घोषित करने वाला कौन था? पाकिस्तान, ठीक है ना। उसे राष्ट्रीय आपदा की घोषणा की थी, राष्ट्रीय आपदा की घोषणा की थी। नेक्स्ट, which country has become the first country to achieve the green nation station from world breastfeeding trends initiative in supporting breastfeeding women? वह कौन सा देश है दोस्तों जिसने ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन को बहुत ज्यादा सपोर्ट करने के कारण ग्रीन लेवल कंट्री का तमगा हासिल किया है? दोस्तों वो कौन सा देश है? तो उसका आंसर है आपके श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका। नेक्स्ट, किस देश ने कोविड-19 दिशा निर्देशों के तहत क्रिकेट बॉल को चमकाने के लिए लार और पसीने के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया है? ठीक है, बहुत सारे इसमें क्रिकेट प्रेमी लोग होंगे, बताइएगा। तो दोस्तों उसका आंसर है ए, ऑस्ट्रेलिया ने। सबसे बेईमान देश यही इसको कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्रामिंग ने बॉलीवुड अभिनेत्री और पर्यावरणविद दिया मिर्जा के कार्यकाल को सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया है, ब्रांड एम्बेसडर 2022 तक रहेंगी। नेक्स्ट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशन पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन हैज रिलीज्ड अ कम्युनिकेटिव पोस्टेज स्टैंप ऑन 40 एनिवर्सरी ऑफ इराडिकेशन ऑफ द विच डिजीज। अच्छा, किस रोग के लिए किया है कि भैया अब ये रोग समाप्त की तरफ जा रहा है? चेचक, चिकन पॉक्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट विन्स Skytrax Award 2020 in World Best Airport category? World Best Airport category, तो भैया इसमें Skytrax अवार्ड किसने जीता है? जीता है आपके चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर ने। अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर ने। नेक्स्ट, COP26 क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस पोस्टपोन हो गया कोविड-19 कारण, ठीक है। द कॉन्फ्रेंस वाज सेट टू टेक प्लेस इन विच कंट्री? ये किस जगह होने वाला था? संयुक्त राष्ट्र का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कोविड-19 कारण स्थगित कर दिया गया है। ये किस देश में होना था? दोस्तों ये होना था ग्लासगो में, ठीक है, ग्लासगो। नेक्स्ट, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 के भारोत्तोलन स्पर्धा में अंतरराष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग महासंघ के स्वतंत्र सदस्य, महासंघ के नेम द टू कंट्रीज रिसेंटली बैंड बाय द इंडिपेंडेंट मेंबर फेडरेशन सैंक्शन पैनल ऑफ द इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन फ्रॉम कंपीटिंग द वेट लिफ्टिंग इवेंट्स ऑफ टोक्यो। दो देशों को बैन किया गया है टोक्यो ओलंपिक 2020 से। वो दो देश कौन कौन से हैं दोस्तों? याद रखना, वो दो देश हैं मलेशिया। इसके हिंदी वाले से आंसर मत करना, इंग्लिश वाला पढ़ोगे तो क्लियर होगा, ठीक है ना। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने 2020 में सबसे अमीर शीर्षक से फोर्ब्स के अरबपतियों की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। जेफ बोजेस ही होंगे, ठीक है, ये तो तय है, अक्सर यही जीत रहे हैं कई साल से। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ऑफ यूनेस्को हैज बीन पोस्टपोन्ड, अपनी 44वीं बैठक को उसने पोस्टपोन कर दिया है। वो कहां होने वाली थी? यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की 44वीं बैठक कहां पे होने वाली थी? भैया वो बैठक होने वाली थी आपके फुजो, चीन में, लेकिन कोविड की वजह से स्थगित। नेक्स्ट, द सेकेंड G20 फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स। ये G20 के फाइनेंस मिनिस्टर का मीटिंग ना अक्सर पूछता है, तो इस बार की ये मीटिंग किसकी अध्यक्षता में हुई है? सऊदी अरब। नेक्स्ट, नेम द कंट्री whose parliament has recently passed the legislation to legalize the cannabis cultivation of medical and industrial purpose। अच्छा, इसने क्या किया है कि आपके भांग की खेती को वैध बना दिया है मेडिकल हेल्प के लिए। तो भांग की खेती को वैध बनाया है लेबनान ने, अब सब भांग खाएंगे। उस देश का नाम बताइए जिसने नूर नामक अपने पहले सैन्य उपग्रह का सफलतापूर्वक कक्षा में प्रक्षेपण किया है। नूर उपग्रह दोस्तों है आपके ईरान का, और इसी ने अमेरिका की सेना को कहा है आतंकवादी सेना। नेक्स्ट, आपके पूछ रहा है नेम द कंट्री विच हैज रिसेंटली लॉस्ट द होस्टिंग राइट ऑफ द मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन 2021। उस देश का नाम बताइए जिसने हाल ही में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के मेजबानी का अधिकार कंप्लीटली पूर्णतया खो दिया है।
दोस्तों अधिकार खो दिया है भारत ने, ठीक है ना, अधिकार खोया है भारत ने, ये इंपॉर्टेंट साबित होगा। सभी वित्तीय बाजारों को निलंबित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है, ये इंपॉर्टेंट साबित होगा। कौन सा देश बन गया है पहला, तो दोस्तों याद रखिएगा फिलीपींस, ठीक है ना। सभी प्रकार के फाइनेंशियल मार्केट को इसने सस्पेंड कर दिया है। WhatsApp coronavirus information hub has been launched globally by WhatsApp. The information hub has been launched by WhatsApp in partnership with WhatsApp ने दोस्तों कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन हब को लॉन्च किया है। वो जो WhatsApp ने लॉन्च किया है किसके साथ पार्टनरशिप में लॉन्च किया है, तो दोस्तों उसका सही आंसर है ऑल ऑफ दिस। WhatsApp ने इन तीनों के साथ मिलकर के WhatsApp कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन हब को लॉन्च किया है। नेक्स्ट, फिर से वही क्वेश्चन है क्या, अच्छा नेक्स्ट, तो इसका उपयुक्त सभी आंसर है। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति और टोक्यो ओलंपिक आयोजकों ने टोक्यो खेलों को स्थानांतरित करने के लिए सहमति व्यक्त की है। कब के लिए, तो भैया सहमति व्यक्त हुई है 2021 के लिए, 20 में होने वाला था 2021 में शिफ्ट हो गया। विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक का नाम बताइए जिन्होंने 31 अगस्त 2020 को अपने पद से हटने का निर्णय लिया है, तो भैया वो है आपके रॉबर्ट अजेवेडो, ये बड़े चर्चा में रहे हैं। डी ऑप्शन। उस देश का नाम बताइए जो अपने कोरोना वायरस महामारी को समाप्त करने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र बना है। बताओ, ये तो बहुत चर्चा में आ गया था, पहला यूरोपीय राष्ट्र। देखो इंटरनेशनल न्यूज पढ़े नहीं हो इसलिए आप लोगों को याद नहीं है, स्लोवेनिया, ठीक है ना। मैं देख रहा हूं आप लोग कल जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का चला और जब आज इंटरनेशनल न्यूज चल रहा है, ये दो ऐसे लेक्चर हैं दोस्त जिसमें क्या हुआ है कल और आज के लेक्चर में कि लोगों से आंसर कम बने हैं। अब कल देखना, कल सीईओ के ऊपर है, एमडी के ऊपर लेक्चर है, कल कई लोग आंसर करेंगे, ब्रांड एम्बेसडर के ऊपर लेक्चर है। इसका मतलब है इन दो लेक्चर ने ये बात तो तय कर दी कि आप लोग इंटरनेशनल न्यूज कम पढ़े हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम पढ़े हो। अगर इनसे एक एक नंबर आ जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग छोड़ के आ जाओगे या निगेटिव मार्किंग कर दोगे। तो प्लीज पढ़ने का एक फायदा उठाना और इसको दोबारा जरूर पढ़ना इन क्वेश्चंस को, ठीक है। नेक्स्ट, उस देश का नाम बताइए जो 35 देशों की खुले आसमान की संधि से पीछे हट गया और सदस्य देशों पर निहत्थे निगरानी उड़ानों की अनुमति देता है। इंग्लिश में, नेम द कंट्री विच विल विड्रॉ फ्रॉम द 35 नेशन ओपन स्काई ट्रीटी विच अलाउ द अनरेम्ड सर्विलांस फ्लाइट ओवर मेंबर कंट्रीज। भैया वो कोई और नहीं, अमेरिका ही होगा, मुझे भरोसा है। हाँ, ये हट गया कि अब मैं सबके ऊपर ध्यान रखूंगा, ठीक है। Which of the following country has been made public transport free to reduce traffic pressure on the road recently? वह कौन सी कंट्री है दोस्तों जिसने हाल ही में सड़क पर यातायात के दबाव को कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन मुक्त बनाया गया है। दोस्तों इंग्लिश वाले से, Which of the following country has been made public transport free? पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री कर दिया है भाई, वो है आपका लग्जमबर्ग। इसने क्या किया है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को क्या कर दिया, फ्री, बिना किराया आए दिए आप आ जा सकते हो, ताकि आप अपनी अलग अलग कार लेके ना निकलो। अब एक कार में एक लोग, अब ये 5 लोग जाके एक बस में बैठ जाएं, कोई किराया ना दें, लेकिन रोड को फ्री रखें, ठीक है, लग्जमबर्ग। तो डी, मतलब अब वहां किराया नहीं लगेगा, जाके घुमाओ तुम लोग। नेक्स्ट, बांग्लादेश के उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि जय बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रीय नारा होगा, जय बांग्ला, ठीक है ना, जय बांग्ला, याद रखना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश ने शहीद दिवस मनाया है जिसे 21 फरवरी के अमर एकू सायोन के रूप में भी जाना जाता है? शहीद दिवस अभी अभी मनाया है आपके बांग्लादेश ने, ठीक है ना, बांग्लादेश। नेक्स्ट, BIMSTEC is working on a project of connecting about 3000 kilometer long power grid from Myanmar, Thailand to which of the following country? मतलब 3 देश से होकर के BIMSTEC की ये रोड जा रही है जो 3000 किलोमीटर है, तो दोस्तों वो और किसी से नहीं, भारत। तो ये क्वेश्चन एनटीपीसी के लिए जरूरी साबित होगा। वो देश पूछ देगा कि कौन कौन से देश इस 3000 में शामिल है, म्यांमार, थाईलैंड और भारत, जरूर याद रखना, ठीक है ना, म्यांमार, थाईलैंड और भारत। नेक्स्ट, खत्म, तो अच्छा है 78 क्वेश्चन में खत्म हुआ। तो पढ़ाने के बाद ये मात्र 78 है। एक बात तो क्लियर हो गई है मुझे,
और आपको भी क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना, खत्म होने के बाद पीडीएफ डिलीट नहीं होगा, नहीं अभी तो नहीं, जब तक एक बात तो आपको ये भी क्लियर हो गई होगी कि इंटरनेशनल न्यूज और साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे आप लोग की पकड़ थोड़ी कम है कुछ लोगों की, प्लीज उसको मेंटेन करिए, नहीं तो ये एक एक नंबर का नुकसान दे देगा, ठीक है ना, ये एक एक नंबर का नुकसान दे देगा। कल रात हम लोग की आखिरी क्लास होगी जिसमें हम आप फिर मिलेंगे, ठीक है ना, जिसमें हम आप फिर मिलेंगे और देखेंगे कि उसमें फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ठीक है जयश्री जी, मैं देख लूंगा। तो कल सीओएमडी पे क्लास होगी, ठीक है, और देखा जाएगा, ठीक है। तो बाय बाय, अपना ध्यान दीजिएगा और फीडबैक प्लीज देके जाइएगा। थैंक यू सो मच।